इक्वेशन, या फिर इसी टॉपिक को दूसरे नाम से बुलाते हैं अप्लाई सेल मोमेंटम बैलेंस। अप्लाई सेल मोमेंटम बैलेंस फॉर ए कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम क्या होती है, जिसके ऊपर हम मास बैलेंस लगाए या मोमेंटम बैलेंस लगाए या एनर्जी बैलेंस लगाए, वो ऑब्जेक्ट या वो शेप जिस पर हम मोमेंटम बैलेंस, मास बैलेंस या एनर्जी बैलेंस अप्लाई करें ना, उसे कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। अप्लाई मोमेंटम बैलेंस, सेल मोमेंटम बैलेंस फॉर ए कंट्रोल वॉल्यूम एंड डेवलप रिलेशन फॉर बाउंड्री लेयर थिकनेस। बीएलटी मतलब है रिलेशन फॉर बाउंड्री लेयर थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस फॉर लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या होता है, एक तो डेफिनेशन जनरल देते हैं, जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम हो तो जो फ्लो होता है उसे लैमिनार फ्लो बोलते हैं। और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 4000 से ज्यादा है तो जो फ्लो होता है उसे टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 4000 से कम है, 2000 से ज्यादा है, तो फ्लो में भी लैमिनार और टर्बुलेंट, ट्रांजिशन फ्लो बोल सकते हैं उसे। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमें बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालनी है। सीधी बात ये है, किसके लिए, लैमिनार फ्लो के लिए, मोमेंटम बैलेंस अप्लाई करके। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक को। सबसे पहले हमने फ्लूइड ले लिया, फ्लूइड तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्शन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमने फ्लूइड ले लिया जो फ्लो कर रहा है, फ्लूइड है तो फ्लो तो करेगा ही। तो यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ। मैंने एक फ्लूइड लिया है जिसकी विस्कोसिटी मैंने म्यू मान ली है, ये म्यू है, म्यू विस्कोसिटी, और डेंसिटी रो मान ली है। ठीक है, ये आपका रीजन है, ये आपका रीजन है। ठीक है, ये आपकी बाउंड्री लेयर है, ये जो रीजन है ना, ये बाउंड्री लेयर, ये आपका एक प्लेन है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, ये प्लेन 1 2 है, ऐसे है प्लेन, जैसे यहाँ एक नोटबुक रखी है, ऐसे जूम करो, जैसे शायर का खाब, जैसे ये प्लेन 1 2 ऐसे कि इधर से फ्लो आ रहा है। ठीक है, जैसे आपकी तरफ से फ्लो आ रहा है तो आपको ऐसा दिखेगा प्लेन। ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही दिख लिया। ठीक है, और ये प्लेन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मैं एक नोटबुक उठा लेता हूँ, ये प्लेन भी ऐसा ही है बिल्कुल, इधर से फ्लो आ रहा है, ऐसे फ्लो को ये फेस दिखेगा, जो वाटर आ रहा है ना उसको ये फेस दिखेगा इधर से आते हुए, और ऊपर वाला प्लेन ऐसे है, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ऊपर एक प्लेन है, इधर एक प्लेन है, इधर एक प्लेन है, और ये क्या है, ये आपकी बाउंड्री लेयर है, ये रीजन बाउंड्री लेयर है। ठीक है, ये पूरी लेंथ मैंने मान ली एल है, स्मॉल एल यहाँ तक, और ये पूरी लेंथ डेल्टा होगी, बाउंड्री लेयर थिकनेस ही तो बोलते हैं डेल्टा को। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है बिल्कुल बेसिक पे, बहुत प्यार से बनाई तुम्हारे लिए, देख लो जाके डिस्क्रिप्शन में, और अगर नहीं देखी है तो अभी जाके देख लो, और देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा कुछ हद तक। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक फ्लूइड लिया, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, बाउंड्री लेयर के अंदर तो वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और बाउंड्री लेयर के बाहर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यू इनफिनिटी, और यहाँ वेलोसिटी कितनी है, यूएक्स मान ली, एक वाई डिस्टेंस पर वेलोसिटी माने यूएक्स मान ली। एक फ्लूइड लिया जिसकी विस्कोसिटी म्यू थी, जिसकी डेंसिटी रो थी, और जिसकी वेलोसिटी यूएक्स थी, एक वाई डिस्टेंस पर सॉलिड प्लेट से, ये सॉलिड प्लेट है, ये क्या है आपकी एस एस, सॉलिड सरफेस या सॉलिड बॉडी या सॉलिड प्लेट, एस पी एस एस या एस बी, जो भी कहना चाहो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर मोमेंटम बैलेंस अप्लाई करना है। अच्छा हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने माना ये सॉलिड प्लेट है ना, इसकी थिकनेस देखो 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग, वाई एक्सिस का लॉन्ग इसकी थिकनेस, ये जो एरिया है, मैं इस एरिया की बात करता हूँ, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये एरिया कितना है, ये जो पूरा मैंने वॉल्यूम है, ये मेरी पूरी कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे ये मेरा एक क्यूब है, इस सॉलिड बॉडी के ऊपर मेरा क्यूब रखा है, जिस क्यूब के अंदर बाउंड्री लेयर भी है, जिस क्यूब के अंदर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो ये मेरी कंट्रोल वॉल्यूम हो गई, इसी पर मुझे मोमेंटम बैलेंस अप्लाई करना है। इस कंट्रोल वॉल्यूम की जेड एक्सिस के लॉन्ग, यानी अंदर की तरफ जो थिकनेस है ना, वो डब्ल्यू है। जेड एक्सिस के लॉन्ग थिकनेस कितनी है, ऐसे अंदर की तरफ डब्ल्यू है, वाई एक्सिस का लॉन्ग आपको दिख रहा है एल और डेल्टा है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग डीएक्स मान लेते हैं। चलो
ये थिकनेस कितनी मान लेते हैं dx, ठीक है। मतलब मैं कुछ ऐसे कहना चाह रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, ये देखो ये डब्बा दिख रहा है, ऐसा कुछ है, ये w है, ये dx है, और ये यहाँ तक डेल्टा है, और ये पूरा l है, ये dx, ये w को 1 भी ले लेते हैं, कई बार कई बुक 1 लेती है, कई बुक w लेती है। z एक्सिस का लॉन्ग थिकनेस w है, z एक्सिस का लॉन्ग थिकनेस w, x एक्सिस का लॉन्ग थिकनेस dx, y एक्सिस का लॉन्ग थिकनेस मैक्सिमम थिकनेस l है, और उससे कम थिकनेस डेल्टा है, ठीक है। तो डेल्टा कोमा l लिख लो, डेल्टा कोमा l, ठीक है। डेल्टा बाउंड्री लाइन थिकनेस है, l पूरे कंट्रोल वॉल्यूम की थिकनेस है, ठीक है, y एक्सिस का लॉन्ग। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पर काम करना शुरू करना है। तो मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया y डिस्टेंस पर, यहाँ से सॉलिड सरफेस से y डिस्टेंस पर, देखो इस पर सॉलिड सरफेस पर वेलोसिटी 0 होगी, सॉलिड सरफेस से y डिस्टेंस पर मैंने जहाँ पर वेलोसिटी ux थी फ्लूइड की, सॉलिड सरफेस से y डिस्टेंस पर फ्लूइड की वेलोसिटी ux थी, वहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है। वो एरिया मैंने कैसे लिया, वो भी एरिया मैंने इस ढंग से लिया कि वो अंदर की तरफ है, मतलब वो एरिया ऐसे है, देखो कुछ ऐसे। अब एरिया ऐसे है, फ्लूइड इधर से आ रहा है ना। मैं इन्हें एरिया ऐसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि इधर से तो फ्लूइड आ ही नहीं रहा, फ्लूइड तो इधर से आ रहा है, मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए होता है हमेशा। वो मैं अभी 2 मिनट में समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। मैंने बस फ्लूइड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में एक एरिया लिया y डिस्टेंस पर, तो उस एरिया का एरिया कितना आएगा, वो दिस डायमेंशन तो दिस डायमेंशन, ये डायमेंशन मैंने मान ली छोटा सा एरिया, तो इसकी ये वाली डायमेंशन y एक्सिस का लूंगा ना, तो मैंने छोटी सी डायमेंशन y एक्सिस का लूंगा dy मान ली, कितनी मान ली, dy। और ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, पीटी कर दूंगा, ये z एक्सिस है, इसका लॉन्ग थिकनेस कितनी है w, तो एरिया कितना आ गया dy into w। तो मैंने जो छोटा सा एरिया लिया उसकी y एक्सिस का लॉन्ग थिकनेस तो dy है, और z एक्सिस का लॉन्ग थिकनेस w है, कई बार 1 भी लेते, तो एरिया कितना आ जाएगा w into dy या dy into w, ठीक है। अब देखो इसका इस छोटे से एरिया का, किसका, छोटे से एरिया का, छोटे से एरिया का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट लिखना। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। छोटे से एरिया का छोटी सी वेलोसिटी के साथ लिखूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, v डॉट ये आ गया a इंटू ux, a की वैल्यू ये है w इंटू dy। इसका मास फ्लो रेट क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, मास फ्लो रेट होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, या मास फ्लो रेट क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, या डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की वैल्यू पुट कर दो, एरिया इंटू में वेलोसिटी। अब ये छोटा सा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ले रहा हूं मैं, मास फ्लो रेट ले रहा हूं, ये भी छोटा सा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट था क्योंकि एरिया छोटा सा है, ठीक है। तो छोटा सा मास फ्लो रेट कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू में एरिया इंटू में वेलोसिटी, एरिया कितना है w इंटू dy, और वेलोसिटी कितनी है ux। वेलोसिटी y का फंक्शन है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, y का, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे मैं y एक्सिस के अलॉन्ग जाऊंगा वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, और ये मैं प्रूव भी कर दूंगा, जैसे जैसे मैं y एक्सिस के अलॉन्ग जाऊंगा वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। और अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है ना, तो पिछली वीडियो देख लो, वो बिल्कुल बेसिक बनाई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, वो बनाई इसलिए थी। तो छोटे से एरिया का मास फ्लो रेट इतना आ गया, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरिया होंगे, यहाँ पर था ये छोटा सा एरिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरिया से मिलकर ये पूरा पूरा कंट्रोल वॉल्यूम बना होगा। अगर मैं ऐसे छोटे 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 एरिया को जोड़ दूं, मतलब इन सारे एरिया के मास फ्लो रेट को जोड़ दूं, तो मुझे इस पूरे सेल का मास फ्लो रेट पता चल जाएगा। तो मैं जोड़ देता हूँ छोटे 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 मास फ्लो रेट को, जोड़ने के लिए बस इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 0 से l तक का मास फ्लो रेट कितना आ जाएगा, मान लो 0 से m कर लो, m डॉट, तो ये m डॉट आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगी, एच डी लिख लो, 0 से l रो w dy इंटू ux, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये याद रखो, ये मास फ्लो रेट आ गया 0 से l, ठीक है। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ, अब मैं मोमेंटम निकालना चाहता हूँ। मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। मोमेंटम आपको पता ही है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये क्या है, ये मास मास आया है, नहीं, ये मास पर सेकंड आया है, या मास पर टाइम आया है, यानी किलोग्राम पर सेकंड, या ग्राम पर सेकंड, या पाउंड पर सेकंड, या किलोग्राम पर आवर, मतलब ये मास डिवाइडेड बाय टाइम आया है एक तरीके से, ठीक है। तो जब मैं मोमेंटम फ्लो रेट निकालूंगा, मतलब मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम निकालूंगा,
उसे पी डॉट से लिखूँ, वो कितना आएगा, मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट कितना है, वेलोसिटी कितनी है मेरी, वेलोसिटी तो मेरी यू एक्स है, तो 0 से एल, और मास फ्लो रेट ये रहा रो डब्ल्यू डी वाई यू एक्स इंटू यू एक्स, और यू एक्स इंटू यू एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स का स्क्वायर, यू एक्स का स्क्वायर हो गया। अब आगे क्या करना है, ये याद रखना मास फ्लो रेट की वैल्यू और इसकी वैल्यू याद रखो। अब जरा मुझे ये बता दो, ये तो मेरा मोमेंटम फ्लो रेट आ गया, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया, मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर किसी पॉइंट पर मोमेंटम इतना है, यहाँ से यहाँ तक जाने पर मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि मास चेंज हो रहा है। देखो मान लो यहाँ से यहाँ तक आप आते हो, चलो मुझे एक बात बताओ, सोच के देखो, बाउंड्री लेयर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, जब इस प्लेन से यहाँ तक आ रहे हो तो थिकनेस बढ़ती जा रही है, हो सकता है इधर से कुछ मास ऊपर चला जाए, और हो सकता है बाउंड्री लेयर थिकनेस से ऊपर से मास नीचे आ जाए, तो मास फ्लो रेट चेंज होने के चांस है। जैसे मान लो यहाँ फॉर एग्जांपल के तौर पर 50 किलोग्राम पर सेकंड था, और यहाँ आते आते हो गया 30 किलोग्राम पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या है, 20 किलोग्राम पर सेकंड ऊपर चला गया, मास फ्लो रेट चेंज हो गया। मैं वो कैसे निकालूंगा, चेंज इन मास फ्लो रेट कैसे आएगा, देखो वही पुरानी कहानी याद आई क्या, टेलर सीरीज कैसे करते थे, नहीं याद तो देख लो। जैसे मान लो एक फंक्शन के लिए यहाँ पर है fx, और मुझे यहाँ पर निकालनी है f2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मुझे नहीं पता, ये डिस्टेंस है dx, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है dx, में पूरा नहीं बढ़ा है, यहाँ पर fx है मुझे पता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, f2x इज इक्वल्स टू में इनिशियल वैल्यू कितनी है fx, फिर इनिशियल वैल्यू का डिफरेंशिएशन उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हम x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू में इंक्रीमेंटल डिस्टेंस, मतलब मल्टीप्लाई उस डिस्टेंस से कर दो जितनी डिस्टेंस के बाद आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए। कैसे आएगी यहाँ पर वैल्यू, इनिशियल वैल्यू fx प्लस इनिशियल वैल्यू का डिफरेंशिएशन उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है। आप आगे x डायरेक्शन में जा रहे हो ना, x डायरेक्शन में निकालने जा रहे हो फंक्शन की वैल्यू, इनटू में उतने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो जितने डिस्टेंस के बाद आप तो फंक्शन की वैल्यू तय है, आप तो ds डिस्टेंस के बाद फंक्शन की वैल्यू तय है, तो आप dx से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इंक्रीमेंटल डिस्टेंस बोलते हैं इसे। तो अच्छा मुझे बताना कि फंक्शन की वैल्यू चेंज कितनी हुई dx के बाद, भाई यहाँ पर f2 है, यहाँ पर fx है, तो चेंज कितना होगा, जैसे यहाँ पे 50 किलोग्राम पर सेकंड है, यहाँ पे 30 किलोग्राम पर सेकंड, चेंज कितना हुआ, कैसे पता लगाऊंगा, घटा आया कम हुआ, 30 में से 50 घटा दो, माइनस मतलब माइनस 20 मतलब 20 घट गया, है ना, सिंपल तो यही है। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा चेंज कितना हुआ, इसमें से ये घटा दूंगा, तो वही मैं करता हूँ, इसमें से ये घटा देता हूँ, f2 माइनस fx कर देता हूँ। जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे इसमें से fx घटाना पड़ेगा ना, fx से fx कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये चेंज इन fx आ जाएगा, f2 माइनस fx करूंगा जब भी तो ये आएगा। यानी चेंज इन fx कैसे आता है, किसी भी फंक्शन का चेंज आता है उसको डिफरेंशिएट कर दो, उसकी इनिशियल वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दो, इनटू में इंक्रीमेंटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात समझ में आई। मैं अब ये बात क्यों समझा रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे को चेंज इन मास फ्लो रेट निकालना है, चेंज इन मास फ्लो रेट निकालना है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, मैंने कह दिया कि यहाँ पर मास फ्लो रेट है m डॉट, और मुझे यहाँ पर मास फ्लो रेट का मुझे पता लगाना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मास फ्लो रेट का चेंज आया। यहाँ पर मास फ्लो रेट है m, यहाँ से यहाँ तक आने में मास फ्लो रेट का चेंज कितना आया मुझे वो बता दो। तो मैं क्या करूँगा, ये चेंज इन मास फ्लो रेट आ जाएगा, चेंज इन मास फ्लो रेट फ्रॉम गोइंग 1 to प्लेन टू 3 4 प्लेन, 1 to प्लेन से 3 4 प्लेन तक जाने में, 1 to प्लेन से 3 4 प्लेन तक जाने में जो मास फ्लो रेट का चेंज है वो कितना आएगा, चेंज इन मास फ्लो रेट कितना आएगा, कर्ल बाय कर्ल x m डॉट dx, बस वैल्यू पुट कर दो। मास फ्लो रेट की वैल्यू कितनी थी, मेरे हिसाब से तो ये थी 0 से L, ठीक है, रो W dy इंटू यू एक्स, यही थी, और dx यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये क्या आ गया, चेंज इन मास फ्लो रेट। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ जाने में मास चेंज हो गया,
मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। जब मास चेंज हो गया तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, यानी अगर मास फ्लो रेट चेंज हुआ है तो मोमेंटम फ्लो रेट भी चेंज होगा। तो मोमेंटम फ्लो रेट चेंज कैसे निकालूंगा? ऐसे निकालूंगा। मोमेंटम फ्लो रेट कितना चेंज होएगा ये कैसे निकालूंगा? क्या करूंगा? कर्ल बाय कर्ल एक्स पी dx, ये मोमेंटम फ्लो रेट का चेंज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये अभी ना तुम्हें बिल्कुल अजीबोगरीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैंने अब तक तुम्हें दो ही बातें बताई हैं। सबसे पहले मैंने मास फ्लो रेट निकलवाया, फिर मोमेंटम फ्लो रेट, फिर मैंने तुमसे मास फ्लो रेट का चेंज निकलवाया, अब मैं तुमसे मोमेंटम फ्लो रेट का चेंज निकलवा रहा हूँ। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट कितना आ जाएगा बताओ जरा मुझे, कितना आएगा? यही आएगा, चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट। मोमेंटम फ्लो रेट कितना आ गया? 0 से L कर्ल बाय कर्ल एक्स, 0 से L, या ऐसे लिख लो इसको पहले, कर्ल बाय कर्ल एक्स पी डॉट इंटू डी एक्स, और इसके वैल्यू डाल दो, पी की वैल्यू डालना, कितनी आई थी? 0 से L रो यू एक्स का स्क्वायर डब्ल्यू डी वाई इंटू डी एक्स। ये मोमेंटम फ्लो रेट आ गया, इक्वेशन 1 डाल लो। 1 2 प्लेन से 3 4 प्लेन तक जाने में जो मोमेंटम फ्लो रेट में चेंज आया वो ये निकल कर आ गया हमारा। अब मैं क्या करूंगा? अब एक बात सोचो, 1 2 प्लेन से 3 4 प्लेन तक मास आया तो चेंज हो गया, वो चेंज होकर जा कहाँ रहा है? ऊपर, या तो ऊपर जा रहा है या हो सकता है ऊपर से नीचे आ रहा है। मैंने एक बार के लिए मान लिया कि वो नीचे आ गया, मान लो, मैं ऐसे मान लेता हूँ, चलो ऊपर ही चला गया, मान लो, ये मान लिया, तो क्या हुआ? यहाँ का मास डिक्रीज हो गया, वो निकला किस प्लेन से? ऊपर जाके निकलेगा 2 4 प्लेन से। 1 2 प्लेन से 3 4 प्लेन की तरफ आ रहा था, घट गया, ऊपर की तरफ निकल गया। अच्छा, वो यहाँ तक तो अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था यूएक्स से, लेकिन जब वो यहाँ पे जब चला गया 2 4 प्लेन से, वो किस वेलोसिटी से निकला होगा? मास कितना निकला होगा? जो मास चेंज हुआ वही तो निकला होगा। नहीं समझ में? मैं दोबारा समझा दूँ, ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल अच्छे समझा दूंगा। यहाँ से 50 किलोग्राम मास चला पर किलोग्राम पर सेकंड, यहाँ पे 30 किलोग्राम पर सेकंड पहुंचा, 20 किलोग्राम पर सेकंड मास गायब हो गया। कहाँ गायब हुआ? पता लगा यहाँ से निकल गया। तो चेंज इन मास फ्लो रेट कितना आ गया? वो हमने निकाल लिया अभी पीछे, कर्ल बाय कर्ल एक्स एम इंटू डी एक्स। कितना आया था वो? कर्ल बाय कर्ल एक्स, ऐसे ही कुछ निकाला था। चेंज इन मास फ्लो रेट 0 से L, इंटीग्रेशन में लिख दो, रो यू एक्स डब्ल्यू इंटू डी वाई, अंदर है बाहर है डी एक्स, यही आया था मास फ्लो रेट चेंज, रो यू एक्स डी वाई, हाँ यही है। ये क्या है? ये 20 में किलोग्राम पर सेकंड है, ये बता रहा है कि कितना मास हमारा घट गया है या बढ़ गया है, कितना मास फ्लो रेट चेंज हुआ है 1 2 प्लेन से 3 4 प्लेन तक आने में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मास घट तो गया, मतलब बाउंड्री लेयर से तो निकल गया, लेकिन बाउंड्री लेयर के बाद जब ये 2 4 प्लेन से बाहर निकला तो कितनी वेलोसिटी से बाहर निकला होगा ये मास? अब आप कहोगे यूएक्स से निकला, कैसे? बाउंड्री लेयर से निकलने के बाद तो वेलोसिटी यू इनफिनिटी हो जाती है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाती है। तो ये वाला मास किस वेलोसिटी से बाहर निकला होगा? इससे। तो वेलोसिटी से हमें क्या लेना? मोमेंटम निकालो, इस वाले मास फ्लो रेट का मोमेंटम फ्लो रेट निकालो, कितना आएगा? चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट कितना आ जाएगा इस वाले मास के थ्रू? चेंज इन मोमेंटम, एक मोमेंटम फ्लो रेट तो मैंने अभी लिखवा दिया इक्वेशन 1 करके, वो कितना आया? कर्ल बाय कर्ल एक्स 0 इंटीग्रेशन 0 से L रो डब्ल्यू यू एक्स स्क्वायर डी वाई। ये कितना आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट फ्रॉम 2 4 प्लेन, चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट फ्रॉम 2 4 प्लेन, 2 4 प्लेन से कितना आ जाएगा? कर्ल बाय कर्ल एक्स 0 से L, बिल्कुल सही, रो यू एक्स डब्ल्यू डी वाई इंटू डी एक्स था, इंटू में क्या आएगा? ये तो मास है बेटा, वेलोसिटी किसने से फ्लो कर रहा है? वो यू इनफिनिटी से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में यू इनफिनिटी, समझ गए? ये क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट कितना आ जाएगा? ये चेंज इन मास फ्लो रेट जो है, इसको अगर मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? मोमेंटम फ्लो रेट का चेंज। ये मैंने डी एक्सिस को दोबारा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया जी ये मेरा मास फ्लो रेट का चेंज है, मास फ्लो रेट को चेंज को जब मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट ही तो आएगा। देखो, मास को वेलोसिटी से सिंपल मल्टीप्लाई करा तो सीधा मोमेंटम आया,
चेंज इन मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो ये मेरा चेंज इन मास फ्लो रेट था, इसको मैंने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा तो चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट आ गया। और ये मोमेंटम फ्लो रेट घटा होगा बढ़ा होगा, मास घटा है ना नीचे बाउंड्री लेयर में, तो ये घटा होगा, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि मेरा मोमेंटम फ्लो रेट घट रहा है, मेरा मास बाउंड्री लेयर से या सेल से बाहर चला गया, 2-4 प्लेन से भी बाहर चला गया मेरा मास, और गया कितनी वेलोसिटी से, यूनिटी से। तो टोटल मोमेंटम का चेंज कितना आया, टोटल मोमेंटम का चेंज, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इससे पहले वाली इक्वेशन 1 थी। टोटल चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट, दोनों को जोड़ दो, टोटल चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट आ जाएगा। क्या आएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट, टोटल चेंज इन मोमेंटम फ्लो रेट, वो कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो एक बार। जब आप जोड़ोगे तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स, ठीक है, 0 से L, और यहाँ क्या आएगा, रो यू एक्स स्क्वेयर डब्ल्यू डी वाई माइनस रो यू एक्स यू इन्फिनिटी डब्ल्यू डी वाई, और दोनों में से डी एक्स बाहर लिख देंगे, ठीक है, यही है ना, रो यू एक्स यू इन्फिनिटी डब्ल्यू डी वाई और डी एक्स दोनों में से बाहर आ गया, ठीक है। बस इसका अगर माइनस साइन था तो माइनस साइन आगे इसका एक्स का, इस वाली इक्वेशन को जोड़ दिया पहले वाली इक्वेशन में, तो ये चीज आएगी, रो यू एक्स डब्ल्यू डी एक्स का ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके बाहर कर्ल बाय कर्ल एक्स था, इसके बाहर भी कर्ल बाय कर्ल एक्स, दोनों से कॉमन ले लिया, इसके बाहर भी dx था, इसके बाहर भी dx है, तो दोनों में से dx बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन और क्या आ रहा है, एक तो w और एक dy, w कांस्टेंट तो बाहर निकाल दो, ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो 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 मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटे कि अब मैं क्या करूँगा, चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, इसकी मुझे जब जरूरत पड़ेगी जब मैं दोबारा बना लूँगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा जी कि मैं ये कहता हूँ कि डब्ल्यू बाहर आ गया और dx जो पीछे था वो भी बाहर आ गया, ठीक है, 0 से L रो यू एक्स स्क्वेयर, रो भी एक टाइम के लिए मान लो बाहर निकाल दें, यू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और यहाँ वो बचेगा dy, dy बाहर निकाल लूँ मैं, और यहाँ बच गया यू एक्स इंटू यू इन्फिनिटी, इसका भी w बाहर गया, dx तो चला ही गया, w चला गया, रो चला गया, dy बाहर लिख लो दोनों के, यही बचेगा, रो w यू एक्स स्क्वेयर रो w dy बाहर है, ठीक है, चार टर्म थी ना, 1 2 3 4, एक तरह से 4 ही होगी क्योंकि वो 2 बार इसमें है, ठीक है। तो इसमें से एक बार एक यूएक्स कॉमन निकाल लो दोनों में, ये क्या आ गया, रो डब्ल्यू डी एक्स 0 से L यू एक्स माइनस इन्फिनिटी, दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, डी वाई। ये क्या है, ये है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा पी डॉट है ये, यानी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके इक्वल आता है, फोर्स के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू में फोर्स। अब मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा, देखो ये मेरी प्लेट है जिसके ऊपर मेरा बाउंड्री लेयर बन, जिसके ऊपर मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा था, इसके ऊपर जब मेरा फ्लूइड फ्लो करेगा तो वो शियर स्ट्रेस लगाएगा, शियर स्ट्रेस कितना होता है, जब भी दो चीजें फ्लो करती है ना तो एक दूसरे की शेप चेंज करने की कोशिश करती है, ठीक है, ऐसे तो वो एक दूसरे पे शियर स्ट्रेस लगाती है, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया वो कितना होता है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया कौन सा आएगा बताओ, ये और ये कौन सी डायमेंशन है, z, और ये कौन सी डायमेंशन है, x, z डायमेंशन कितनी है w, और x डायमेंशन कितनी है प्लेट की, dx, ये दी ना, ये dx ये w, तो एरिया कितना आ जाएगा w इंटू डी एक्स, और यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, टाउ इंटू w इंटू डी एक्स इज इक्वल टू फोर्स, और चेंज इन मोमेंटम यानी ये चीज किसके इक्वल है, फोर्स के, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स के, फोर्स कर डाल दो w dx, टाउ इंटू w इंटू डी एक्स, w इंटू डी एक्स कट गया, टाउ किसके इक्वल आ गया, टाउ किसके इक्वल आ गया, ये सरफेस है ना, जैसे गोल बोल देते हैं, मतलब ये हम सॉलिड बॉडी की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, ये सरफेस है, इसे बोलते हैं वॉल, तो शियर स्ट्रेस लिख दो, W लिख दो ऐसे करके,
ठीक है, लिखना चाहो तो, और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, कोई नहीं। तो ये टाउ इज कॉस्ट्यूम क्या आ जाएगा, रो को भी अंदर ही ले जाओ यार, 0 से L रो यू एक्स माइनस यू इन्फिनिटी डी वाई। ये क्या है, ये मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट द मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, तो आपको ये इक्वेशन लिखना नहीं है। क्या लिखोगे, टाउ इज इक्वल्स टू में 0 टू L इंटीग्रेशन 0 टू L रो यू एक्स माइनस यू इन्फिनिटी डी वाई। ठीक है, ये आपकी क्या है, मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा आगे चलना है। अब थोड़ा सा आगे कैसे चलना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको ये क्वेश्चन याद रखनी है, मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लो, याद रखो। अब आपको मैंने जो बताया था, अब आपको वेलोसिटी वैल्यू चाहिए, इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये इंटीग्रेशन जो आपने लिखा है, अगर आपको वेलोसिटी वैल्यू नहीं पता होगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और वेलोसिटी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, फंक्शन होता है y का, कैसा, ऐसा u नॉट प्लस a y प्लस b y स्क्वायर प्लस c y क्यूब। वेलोसिटी इज ए क्यूबिक फंक्शन ऑफ y। ठीक है, अब इससे हम वेलोसिटी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे आप सॉलिड देखो, ये आपकी सॉलिड बॉडी है बेटे, ये आपका 1 2 और 3 4 प्लेन है, ये आपकी बाउंड्री लेयर है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। y के अलॉन्ग जाने पे y के वैल्यू 1 पुट करो तो वेलोसिटी कुछ आएगी, 2 पुट करोगे वेलोसिटी कुछ और आएगी, 3 पुट करोगे वेलोसिटी कुछ और आएगी। यानी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती जा रही है y के साथ। आपको वेलोसिटी निकालनी है, कैसे, इसके ऊपर आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। बाउंड्री कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, उससे आप वेलोसिटी निकालोगे। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, पहली बाउंड्री कंडीशन 2 पार्ट में ले जाओ। क्या, वॉल पर वेलोसिटी 0 है, नो स्लिप कंडीशन। मैंने पढ़ाया था ना कि नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, वॉल पर फ्लूइड की वेलोसिटी 0 होती है। और वॉल क्या है, वॉल x = 1 है, x = 2, x = 3, यानी कोई भी x एक्सिस का लॉन्ग कोऑर्डिनेट लिखते हैं 7,0 8,0, यानी y क्या होता है 0 x एक्सिस पर, यानी वॉल y एक्सिस x एक्सिस है और x एक्सिस पर y 0 होता है। यानी y = 0 पर एट y = 0 ux क्या है 0। तो इसमें पुट करो, इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, ux को 0 पुट करना पड़ेगा, u नॉट यहाँ 0 डालो, a × 0 प्लस b × 0 का स्क्वायर प्लस c × 0 का क्यूब, ये सब हो गए 0, ये 0, ये सब 0 हो जाएंगे, यानी u नॉट की वैल्यू क्या आ गई 0। इसमें 0 पुट करोगे u नॉट तो u नॉट हट जाएगा, यानी हमारी इक्वेशन अब ये बन गई है, थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है। अब हम और आगे आगे मॉडिफाई करेंगे इसको। ठीक है, आगे मॉडिफाई कैसे करेंगे, ये देखो, देखो y = 0 पर ये तो मैंने बिल्कुल मान लिया कि आपका क्या 0 हो गया, वेलोसिटी। लेकिन y = 0 पर एक और बात है, जो आपकी प्लेट है ना, y = 0 मतलब ये जो ये प्लेट है, इस पर शियर स्ट्रेस कांस्टेंट है। शियर स्ट्रेस क्या है, कांस्टेंट। और शियर स्ट्रेस क्या होता है, y = 0 पर शियर स्ट्रेस कांस्टेंट होता है। शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, हाई। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी म्यू du/dy, ये चीज क्या है, कांस्टेंट। आपने ऊपर ही तो कहा ये चीज कांस्टेंट है। ठीक है, तो यानी du/dy कांस्टेंट है, म्यू था साथ में मल्टीप्लाई में, ठीक है, म्यू को नीचे ले आया। किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी कांस्टेंट आएगी, जब आप कांस्टेंट को एक और कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो नया कांस्टेंट आएगा। मान लो 14 है ऊपर, 14 को आपने 7 से डिवाइड करा, 14 भी कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट है, इनको डिवाइड करने पे क्या है 2, 2 भी तो एक नया कांस्टेंट ही है। तो ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ बेटे कि du/dy भी बेटा जी कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, कब, जब y 0 है, मतलब प्लेट के ऊपर। और कांस्टेंट, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना, du/dy², कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, यानी du/dy² 0 है, कब, y = 0 पर। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन निकाल लो, यही तो कह रहा है ये कि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन निकाल। ये u और ux एक ही चीज है, u में कंफ्यूज मत होना, u और ux बेटा एक ही चीज है। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे और y को 0 पुट करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, कर देता हूँ, एक बार डिफरेंशिएशन करो, u और ux में कंफ्यूज मत होना। तो ये तो आ जाएगा a, ये आ जाएगा 2by, ये आ जाएगा 3cy²। एक और बार डिफरेंशिएशन करो, dux/dy², ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये 2b आएगा, ये 6cy आएगा। ठीक है, समझ गए डिफरेंशिएशन कैसे होता है बेटा, ये बता देता हूँ। लो 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 लो,
x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर आगे आती है, पावर में से एक कम, 2 आगे आया, 2 में से एक कम तो एक बचेगा, 3 आगे आया, 3 में से एक कम तो 2 बचेगा, और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। ये जो b था ये बाहर आ गया था, जब भी तो सिर्फ y का y² का करा है, ये c बाहर आ गया था, जब भी तो सिर्फ y का ऐसे यहाँ पे 3c बाहर आ जाएगा, और ये इसका करोगे तो 2 आगे आएगा, 2 में से एक कम, और 2 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। अब ये चीज क्या है बेटे, 0, कब, जब y 0 है, तो यहाँ y 0 डालो और इसको भी 0 डाल दो, y को 0 डालोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यानी यहाँ से अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 भी कैंसिल, यानी इधर सिर्फ b बचा, और 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, यानी b की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। इसमें फिर b की वैल्यू 0 डाल दो, जब b की वैल्यू 0 डालोगे तो ये टर्म हट जाएगी, यानी इक्वेशन अब इतनी बच गई है, क्या, ay प्लस cy3। बस अब इसी से आपको वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की, इससे किसकी वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी की। बहुत सिंपल चीजें हैं, इतनी कोई कठिन वाली चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग चाहिए। अब देखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। 2 बाउंड्री कंडीशन खत्म हो गई, टोटल 4 थी, ठीक है। ये आपका 1 2, ये आपका 3 4। देखो इक्वेशन बची है ux इक्वल्स टू में ay प्लस cy3, ठीक है। मैं अब कहता हूँ, मैंने दो बाउंड्री कंडीशन ली y इक्वल्स टू 0 की, अब मैं 2 कंडीशन लूंगा y इक्वल्स टू डेल्टा, 2 कंडीशन y इक्वल्स टू 0 पर है, 2 y इक्वल्स टू डेल्टा, y इक्वल्स टू डेल्टा जब है मतलब आप बाउंड्री लेयर एक तरह से क्रॉस कर चुके हो, जस्ट बाहर हो बाउंड्री लेयर के, तो शियर स्ट्रेस 0 हो जाएगा। शियर स्ट्रेस क्या होता है, म्यू dux/dy, ये चीज 0 है, म्यू को दोनों तरफ म्यू से डिवाइड कर दो, 0 को म्यू से डिवाइड करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी dux/dy क्या है, 0। कब, जब y डेल्टा की इक्वल है, मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो और y को डेल्टा पुट कर दो, जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, यानी y को डेल्टा जब पुट करना है, जब आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकाल चुके हो, इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकालो बेटे, अच्छा अभी निकालते हैं सर जी, ये a आ गया, ये 3 4 आ गया, अब क्या तलू इस तो 0 पुट दो और y तो डेल्टा पुट दो, पते तमते, ये लो 3c डेल्टा स्क्वायर, यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो बेटा, ये क्या आ गया, -3c डेल्टा स्क्वायर, ये याद रखो, कभी याद कर रहे, ओहो कभी याद कर रहे जमाना, अच्छा कभी नहीं करता। अब क्या बेटा, ए की वैल्यू आ गई, अब y इक्वल्स टू डेल्टा पर एक और कंडीशन, क्या, y इक्वल्स टू डेल्टा पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल, है ना, जस्ट क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्री लेयर पे नहीं है, बाउंड्री लेयर को जस्ट क्रॉस कर चुके हैं, तब वेलोसिटी कितनी रहती है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इक्वल, पुट कर दो इसमें, पुट करोगे तो क्या आएगा, ux की जगह u इनफिनिटी हो जाएगा, कब, जब y इक्वल्स टू डेल्टा है, तो a डेल्टा प्लस c डेल्टा क्यू, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूं, a की वैल्यू डाल दो, ये वाले डालना जरा, u इनफिनिटी स्क्वायर, u इनफिनिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, वो सबको पता होती है, क्वेश्चन में भी गिवन होती है, a की वैल्यू डालोगे -3c डेल्टा स्क्वायर इनटू डेल्टा प्लस c डेल्टा क्यू, डेल्टा स्क्वायर इनटू डेल्टा कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू प्लस c डेल्टा क्यू, -3c डेल्टा क्यू प्लस c डेल्टा क्यू कितना आएगा, ये c डेल्टा क्यूब है, ये भी c डेल्टा क्यूब, ये 3 है, ये 1 है, ठीक है। 3 हाथी में से एक हाथी गए तो कितने बचे, 2 हाथी, लेकिन हाथी 3 जो है वो माइनस के, तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 हाथी, u इनफिनिटी इक्वल्स टू में -2c डेल्टा क्यू, यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो, u इनफिनिटी अपॉन 2 डेल्टा क्यू माइनस भी आ गया c, ये सारी चीज नीचे ले आओ, 2 भी नीचे ले आओ, डेल्टा क्यू भी नीचे ले आओ, माइनस इधर भेज दो, ये दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, और दोनों तरफ 2/डेल्टा क्यूब से डिवाइड कर दो, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, डेल्टा क्यूब से डेल्टा क्यूब कट जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये u इनफिनिटी है, यहाँ डाल दो c की वैल्यू, a की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, डालना है एक बार बेटा, फिर इस इक्वेशन में डाल दूंगा a और c की वैल्यू लास्ट में निकाल के, ठीक है, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, a की वैल्यू ये आएगी, देखो -3, c की वैल्यू क्या है, u इनफिनिटी माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 2 डेल्टा क्यूब इंटू डेल्टा स्क्वायर, एक डेल्टा बचेगा, डेल्टा क्यूब और डेल्टा स्क्वायर बचा, तो a की वैल्यू आ जाएगी ऐसी कुछ 3/2 u इनफिनिटी अपॉन डेल्टा, यहाँ पुट कर दो दोनों वैल्यू, a वाली भी और c वाली भी,
ठीक है, ए और सी का डालना, तो यू एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/2 यू इन्फिनिटी अपॉन डेल्टा वाई माइनस 1/2 यू इन्फिनिटी अपॉन में डेल्टा क्यूब वाई क्यूब, यही आएगा। ठीक है, तो दोनों में से यू इन्फिनिटी कॉमन है, यू इन्फिनिटी निकाल लो, यहाँ क्या बच गया 3/2 वाई बाई डेल्टा माइनस 1/2 वाई बाई डेल्टा का क्यूब, यू इन्फिनिटी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी ये बच जाएगा आपके पास, ये आपके पास वेलोसिटी प्रोफाइल आ गई। मतलब इससे आप वेलोसिटी का ग्राफ बना सकते हो, 1 डाल के 2 डाल के 3 डाल के y = 1 y = 2 y = 3 ग्राफ बन जाएगा, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। बस अब अपना इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। अब जो वो मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन थी ना उसको लिख लो। मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन क्या थी, किस किस की याद है मुझे बताओ, सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट लिख लेते हैं चलो अभी। ठीक है, 0 से L रो ux एक तरफ ux माइनस यू इन्फिनिटी इंटू डी वाई, ऐसा ही कुछ था, इजिकल्स टू में टाउ था। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दी -1 से, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ux प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, यू इन्फिनिटी माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे लिख दूँ इसको ux माइनस यू इन्फिनिटी, मतलब यू इन्फिनिटी प्लस का होगा, ux माइनस का होगा। इसका फायदा क्या, और ये माइनस हटा दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इससे, इसका फायदा क्या हुआ, बस अभी मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, वाल पर नेगेटिव आता है। बस अब मुझे है ना इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको एक तरफ लिख लेता हूँ, एक बार इसको भूल जाता हूँ, इसको मैं आई मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू सोल्व करता हूँ और वापस टाउ के साथ इक्वल रख के सोल्व कर लूंगा। ठीक है, इसकी वैल्यू सोल्व करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ चीज। बेटा जी ये था 1 2, ये था 3 4 और यहाँ था 2 4, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी L, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी डेल्टा, और ये है 0, y 0 है ना, यहाँ पर ये सॉलिड सरफेस है। मेरे को 0 से L तक इंटीग्रेशन करना है, तो मैं ऐसे कर लूँ 0 से डेल्टा और डेल्टा से L, मतलब यहाँ तक L है, यहाँ तक L है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा अगर मुझे इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का करना हो -3 से 7 तक, तो मैं इस इंटीग्रेशन को कैसे कर सकता हूँ, मैं इस इंटीग्रेशन को तोड़ सकता हूँ ऐसे, -3 से 0 तक चला गया, फिर मैं 0 से 7 तक चला गया, उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, जोड़ दो, सेम वैल्यू आई। ठीक है, ऐसा ही मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ ऐसा कर के रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, 1 मिनट में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन छोटा हो जाएगा, इससे काम आसान हो जाएगा। देखो लिखो 0 से L तक है, तो 0 से L तक कैसे जा सकता हूँ, 0 से पहले डेल्टा चला जाऊँ, डेल्टा से L चला जाऊँ, डेल्टा से L जा सकता हूँ ना मैं, तो इसको ऐसे लिखना है एक बार, 0 से डेल्टा चला गया पहले, रो ux माइनस लिखा है, टाउ क्या याद रखना, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है माइनस टाउ। ठीक है, u इन्फिनिटी माइनस ux कहीं भूल जाओ, dy प्लस, अब मैं डेल्टा से L चला जाता हूँ, रो ux u इन्फिनिटी माइनस ux dy। हाँ, जब मैं डेल्टा से L जा रहा हूँ, डेल्टा से L, तो मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ux u इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। मैंने बताया है ना कि बाउंड्री लेयर के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, बाउंड्री लेयर के बाद फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ux u इन्फिनिटी के इक्वल हो जाती है। तो जब मैं ux को यहाँ u इन्फिनिटी पुट करूंगा बेटे, डेल्टा से L जाने के लिए, थिकनेस से 2 4 जाने के लिए, तो u इन्फिनिटी माइनस u इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और ये पूरी चीज फिर क्या हो जाएगी, 0। समझ गए बेटा, बाउंड्री लेयर के बाहर चले गए आप, डेल्टा से L जा रहे हो, तो वहां पर ux और u इन्फिनिटी बराबर हो जाएंगे। जब आप ux को u इन्फिनिटी पुट करोगे तो u इन्फिनिटी माइनस u इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, मतलब अब मुझे सिर्फ 0 से डेल्टा तक इंटीग्रेशन करना है। करो फिर अब, बस यही सबसे मेन चीज थी कि इंटीग्रेशन हो गया छोटा सा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आगे चलता हूँ, ux क्या आएगा 3/2 y बाय डेल्टा माइनस 1/2 y बाय डेल्टा क्यूब, ऐसा कुछ आएगा, y बाय डेल्टा क्यूब
मैं यू इन्फिनिटी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, यू इन्फिनिटी स्क्वायर से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला तो मैं बाहर ले आता हूँ, बाहर ले आया, और रो को भी मैं बाहर ले आया, 0 से L यू इन्फिनिटी स्क्वायर, डिवाइड वाला नीचे लिखा, यू एक्स माइनस यू इन्फिनिटी, और यू इन्फिनिटी माइनस यू एक्स डी वाई। अब ये यू इन्फिनिटी स्क्वायर है, इसमें से एक तो यही ऐसे लिख लिया मैंने इसको, यू इन्फिनिटी इंटू यू इन्फिनिटी, एक यू इन्फिनिटी तो यहीं रहने दिया, यू एक्स अपॉन यू इन्फिनिटी था ये, एक यू इन्फिनिटी तो यहीं रहने दिया, और एक यू इन्फिनिटी अंदर ले आया, और दोनों के नीचे लिख दिया, कट गया, 1 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, I इज इक्वल्स टू में रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर 0 से L यू एक्स अपॉन यू इन्फिनिटी 1 माइनस यू एक्स अपॉन यू इन्फिनिटी डी वाई, है ना। अब बस मैं यू एक्स अपॉन यू इन्फिनिटी का यहाँ डाल दूंगा और इंटीग्रेशन कर लूंगा। ओ सॉरी, 0 से L नहीं है, 0 से डेल्टा है। देखा, नजरों का खेल है थेड़ा, नजरों का खेल है बेटा, सारा खेल बस नजरों का है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजों का है। डाल दो बेटा, 3/2 y बाय डेल्टा माइनस 1/2 y बाय डेल्टा का क्यूब, ठीक है, इनटू में 1 माइनस 3/2 y अपॉन डेल्टा माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन आ गए, है ना, माइनस साइन तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का था, और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, 1/2 y बाय डेल्टा का क्यूब, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, और बाहर मल्टीप्लाई में क्या था, ये मैंने लिख लिया यहाँ, रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर, आगे लिखो पीछे रखो मेरी मर्जी। अब मैं बस इंटीग्रेशन सॉल्व कर देता हूँ जल्दी सी, इंटीग्रेशन तोल होते ही इस तो तोल हो जाएगा। चलो फिर करो जल्दी सी, खुद भी करके देख लो, नहीं कौन सा भी होगा, लिख चढ़ गई काम तरा करो। अब बेटा 3/2 की पहले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 3/2 y अपॉन डेल्टा की इससे करूंगा, फिर 3/2 y अपॉन डेल्टा की इससे करूंगा, और 3/2 y अपॉन डेल्टा की ही 1 से करनी है, 3/2 की नहीं, 3/2 y अपॉन डेल्टा, फिर इस पूरी टर्म की इससे करूंगा मल्टीप्लाई, इससे करूंगा और इससे करूंगा। चलो लिखो, रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर, कभी आगे लिख रहे हो कभी पीछे लिख रहे हो, क्या 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 चाहते क्या हो, हमें तुमसे प्यार कितना, 1 आ जाएगा, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे सेम 9/4, ध्यान डाइवर्ट मत करो सर, y बाय डेल्टा पूरे का स्क्वायर लिख देता हूँ। चलो अब इसकी इससे करोगे तो 3/4 y बाय डेल्टा की 4 आ जाएगा, ये 3 पावर है, 1 पावर है, बेस सेम पावर है। अब इसकी इससे करो, -1/2 y बाय डेल्टा का क्यूब, इसकी इससे करोगे प्लस 3/4 y बाय डेल्टा की 4। अच्छा ये दोनों जुड़ जाएंगे, भाई 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 भाई, इसकी इससे करो, -1/4 y बाय डेल्टा की 6, और dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। टोटल टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये 4 में मर्ज 5 में मर्ज हो जाएगी, इसको इसके साथ लिख दो, क्यूब की तो और कोई टर्म मुझे दिखती नहीं, हाँ 4 4 जुड़ गए 2, ठीक है, 1 2 3 4 6, ठीक है, 1 2 3 4 6, रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है 0 से डेल्टा, इंटीग्रेशन को साइन अच्छे से बना दूँ, 3/2 y अपॉन डेल्टा -9/4 y बाय डेल्टा का स्क्वायर, उसका क्यूब वाली टर्म लिख लेता हूँ पहले, -1/2 y बाय डेल्टा का क्यूब, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ोगे तो 3/2 आ जाएगा, हाथी जमा हाथी दो हाथी, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2 को तो ये 2 आ जाएगा ना, 3/2 y बाय डेल्टा की 4 और -1/4 y बाय डेल्टा की 6, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, ठीक है। लेट मी वंस चेक इट, ओए इतनी गंदी अंग्रेजी, बस एक मिनट, 2 4 3 6, ठीक है, हाँ मतलब वही है 2 4 3 6, ठीक है, 9/4 1/2। देखो अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ बेटा, इंटीग्रेट करना बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में पावर कम होती है, पावर बढ़ती है, पावर में एक ऐड करना, पावर में से एक, देखो ऐसे होता है इंटीग्रेशन में, बता देता हूँ, यहाँ बता रहा हूँ खोपचे में, जैसे मान लो आपको x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो पावर में एक जोड़ दो, 2 में एक जोड़ोगे 3, और इसी 3 से डिवाइड कर दो,
मतलब जितनी आपकी पावर है ना उसी से डिवाइड करना है, बस ये याद रखना। ठीक है, डेल्टा, हाँ डेल्टा एक कांस्टेंट है बेटा, डेल्टा का इंटीग्रेशन मत कर देना। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो तो y का ही इंटीग्रेशन करो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 अपॉन डेल्टा बाहर, y का करोगे तो y की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ोगे 2, वाई स्क्वायर 2 ऊपर और 2 से डिवाइड। ठीक है, ऐसे यहाँ 9/4 डेल्टा स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, जीरो से डेल्टा लिमिट है आपकी, बाहर ही लिख देते हैं यहाँ, जीरो से डेल्टा, इंटीग्रेशन मत लिखना आप क्योंकि इंटीग्रेशन तो आप कर चुके हो, जीरो से डेल्टा। ऐसे यहाँ करोगे -1/2 डेल्टा क्यूब वाई की 4 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे यहाँ करोगे +3/2 डेल्टा की 4 वाई की 5 डिवाइडेड बाई 5, -1/4 डेल्टा की 6 वाई की 7 डिवाइडेड बाई 7, dy भी नहीं लिखना, इंटीग्रेशन भी करना। अब देखो जब अब डेल्टा और जीरो का मतलब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, जब आप y की जगह डेल्टा 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 पुट करोगे तो कुछ टर्म आ जाएगी, लेकिन आप जब y की जगह जीरो पुट करोगे तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, सारी जीरो हो जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, पहले ये डालना होता है, हर जगह डेल्टा डाल दो y की जगह माइनस, फिर हर जगह y की जगह जीरो डाल दो, जीरो डालोगे तो टर्म जीरो जाएगी, तो सीधा डेल्टा लिख दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा डेल्टा स्क्वायर, y की जगह जब डेल्टा डालोगे एक डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल, ये डेल्टा बच गया। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा क्यूब, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, एक डेल्टा बच गया। यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा 4 क्यूब से 4 पावर कैंसिल, एक डेल्टा बच गया। यहाँ डेल्टा की पावर 1 डेल्टा की पावर 1 डेल्टा की पावर 1, हर जगह डेल्टा की पावर 1 बचेगी। यहाँ डालो, ये जीरो से डेल्टा हटा देना क्योंकि आप लिमिट डाल रहे हो, अगले स्टेप में करना है। ये डेल्टा की 5 तो 4 एक बच गया, यहाँ डेल्टा की 7 7 एक बच गया। ठीक है, बस अब इनको ऊपर लिख दो ढंग से ढंग से ढंग से ढंग से ढंग से, खत्म होने वाला है, ये सही टॉपिक था। ठीक है, और ये मैंने सही तरीके से खत्म कर दिया, क्या बात है, सही टॉपिक सही तरीके से खत्म हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। रो यू इनफिनिटी स्क्वायर 3 की 2 से 3 और 2 2 4, 3/4 डेल्टा, यहाँ क्या आएगा 3 3 9, ये भी माइनस का 3/4 डेल्टा कैंसिल हो जाएंगे, अभी कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 1/8 डेल्टा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 3/10 डेल्टा प्लस का 3/10 डेल्टा, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/28 डेल्टा। कुछ तो होने लगा, कुछ तो रह गया आज की रात, कोई आने को ऐसा भी होता है। ये दोनों कैंसिल हो गए, एक सेकंड जरा मुझे टाइम देना, मैं कैलकुलेशन चेक कर लूँ। प्लस का 3/10 बिल्कुल ठीक है, माइनस का 1/8 बिल्कुल ठीक है, 1/28 बिल्कुल ठीक है। तो ये बच गया मेरा i इक्वल्स टू में रो यू इनफिनिटी स्क्वायर, इन तीनों का एलसीएम क्या उतारूं, इन तीनों का एलसीएम क्या उतारा जाए, इन तीनों को ही उतार लूँ, तो तीनों को उतार लेता हूँ एक बार, 28 × 10 × 8, जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो डेल्टा ऊपर आएगा, जब मैं 8 से डेल्टा सब में से कॉमन आ रहा है ना, डेल्टा बाहर लिखो, जब 8 से डिवाइड करोगे तो ये चीज़ कट जाएगी, ये बचेगा, यहाँ आ जाएगा 280 माइनस का, यहाँ क्या आ जाएगा 10 से कट जाएगा 8 × 2 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 80, फिर तू कर देगी 80। ठीक है, ये डेल्टा बाहर लिख लो, रो यू इनफिनिटी स्क्वायर डेल्टा, नीचे कितना आ गया, नीचे बाद में लिखते हैं, यही लिख लेते हैं 28 × 10 × 8, ये 280 है, ये 80 है, माइनस का 360 हो गए, ये कितना आएगा 3 × 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, तो ये कितना बच गया, ये 312 समथिंग बचना चाहिए, घटा के देख लेते हैं फिर भी मैथ, हाँ 312, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटे 312, माइनस का आएगा प्लस का, प्लस का, हाँ ये कितना आएगा 8 × 32 नहीं, 8 8 × 24 7 872, 8 × 24 8 × 72, 8 चौक नहीं 8 × 72, ठीक है, और 39 बचा, हाँ ये लिख लेते हैं 39/280, तो ये आई की वैल्यू क्या आ गई 39/280 रो यू इनफिनिटी स्क्वायर इंटू डेल्टा। ठीक है, ये तो सिर्फ इंटीग्रेशन की वैल्यू है, मैंने अभी कर्ल बाय कर्ल एक्स तो लिखा ही नहीं, और dx से मल्टीप्लाई कर्ल बाय कर्ल एक्स नहीं लिखा अभी आपको सामने। ठीक है, हो सकता है पहले भी लिखना भूल गया हूँ तो लिख लेना उसको। ठीक है,
मैं गलती से भूल जाता हूँ, लेकिन याद मुझे सब रहता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 39/280। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेटा ये इंटीग्रल क्वेश्चन शायद मैंने पहले गलती लिखी थी, लेकिन ये आएगी ऐसे, कर्ल बाय कर्ल एक्स माइनस साइन, याद रखना माइनस में अंदर लेगा तो माइनस में यहाँ कर दिया था। इंटीग्रेशन इक्वेशन कुछ अच्छी थी, रो यू एक्स यू इन्फिनिटी माइनस यू एक्स डी वाई, मतलब यहाँ कर्ल बाय कर्ल एक्स था। ठीक है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डी एक्स तो कट गया था, तो यहाँ लिख दो क्या, माइनस का टाउ इज इक्वल्स टू में कर्ल बाय कर्ल एक्स 39/280 रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू डेल्टा, यही है ना। ठीक है, अब मैं टाउ के लिए निकाल देता हूँ। देखो टाउ होएगा माइनस म्यू डी यू बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल्स टू 0। मतलब सी स्ट्रेस कहाँ निकालना है, सी स्ट्रेस इस फरस पे निकालना है जिस पर से फ्लूइड फ्लो कर रहा था। ये ऐसा था ना, ये 2-4 प्लेन था, ये 3-4 प्लेन था, 1-2-3-4, ये जो था ना, ये इस पर शीयर स्ट्रेस निकालना है। ये है कहाँ, y इक्वल टू 0 पर, तो शीयर स्ट्रेस माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि अब मैं डायरेक्शन को भी साथ कंसिडर कर रहा हूँ, और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि शीयर स्ट्रेस अपोज कर रहा है एक तरह से फ्लो का। यह नहीं समझ में आ रहा तो 1 मिनट के लिए आप इसको याद कर लो, 1 मिनट के लिए, ठीक है, क्योंकि आगे समझ में ये आ जाएगा थोड़ी सी आगे, जैसे मैं सारी बातें समझा देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, अब डी यू एक्स, ये u लिखो या यू एक्स लिखो, एक ही बात है। डी यू एक्स बाई डी वाई कैसे निकालूंगा, यू एक्स क्या था, यू एक्स अपॉन यू इन्फिनिटी था 3/2 वाई अपॉन डेल्टा माइनस 1/2 वाई बाई डेल्टा क्यू। अच्छा, निकालना है एक बार, इसका डिफरेंशिएशन करना एक बार से, तो यू इन्फिनिटी तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी यू एक्स बाई डी वाई 3/2 डेल्टा बचेगा, यहाँ वाई हट जाएगा, माइनस 1/2, फिर 3 आगे आएगा, वाई स्क्वायर बाय डेल्टा क्यू। लेकिन निकालना कहाँ है, द वाई 0 हो, वाई तो 0 पुट करूंगा तो ये वाली टर्म तो हट गई, और यू इन्फिनिटी यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डी यू बाई डी वाई की, जब वाई 0 है। डाल दो यहाँ पे, डालना जरा, माइनस से माइनस, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, म्यू 3/2 यू इन्फिनिटी अपॉन डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ डालूंगा, इसके आगे माइनस लगाना दोनों तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस टाउ के लिए है, तो डाल दो यहाँ पे, यहाँ डालना जरा, म्यू 3/2 यू इन्फिनिटी अपॉन डेल्टा। ठीक है, देखो यू इन्फिनिटी से एक पार ये कट गई, ठीक है, और 2 से ये 140 पे कट गया, 3 से ये 13 पे कट गया, बाकी आप चीज़ें देखो, म्यू अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू में कर्ल डेल्टा बाय कर्ल एक्स, रो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है वो यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, वेरी कर रही है ना, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, यू इन्फिनिटी भी बच गया। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ कुछ बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा, सबको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, म्यू एज इट इज, रो यू इन्फिनिटी यहाँ आ गया, डेल्टा उधर चला गया, डेल्टा डी डेल्टा या डेल्टा कर्ल डेल्टा, और जो dx नीचे है कर्ल एक्स, उसको मल्टीप्लाई में रख दो, कर्ल एक्स। यहाँ तक शायद सब कुछ सही चल गया हो, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, म्यू अपॉन यू इन्फिनिटी रो कर्ल एक्स, म्यू 140 जो बचा है, 140 और 13, 140 अपॉन 13 भी यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, 140 अपॉन 13, एक भी टर्म छोड़ नहीं सकते बेटा, रो आ गया, यू इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, देखो म्यू यू इन्फिनिटी रो dx, ठीक, और इधर क्या है कर्ल डेल्टा, बस। अब इंटीग्रेशन, इधर भी, इधर भी, इधर x है तो 0 से x तक, इधर डेल्टा है तो 0 से डेल्टा तक। ठीक है, देख आ जाएगा 140/13, म्यू कांस्टेंट है बाहर, रो कांस्टेंट है बाहर, यू इन्फिनिटी कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन करना है 0 से x, सिर्फ कर्ल x का। यहाँ क्या करना है, 0 से डेल्टा, डेल्टा का इंटीग्रेशन डी डेल्टा या कर्ल डेल्टा के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x है ना, और डेल्टा का क्या आएगा, डेल्टा के रिस्पेक्ट में डेल्टा स्क्वायर बाय 2, बस। फिर तो देर किस बात की, देख दो यहाँ 140/13 म्यू अपॉन में रो यू इन्फिनिटी
यह जाएगा x, 0 से x, यह जाएगा डेल्टा स्क्वायर बाय 2, 0 से डेल्टा। वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो मैं पीछे बता रहा था। पीछे बस बहुत बड़ी टर्म थी तो मैं दिखा नहीं पा रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले x की जगह x डालूंगा, माइनस नीचे वाली टर्म 0, 0 का डालना कोई फायदा नहीं। पहले डेल्टा की जगह ऊपर वाली टर्म डेल्टा स्क्वायर बाय 2, फिर 0, 0 स्क्वायर बाय 2 कोई फर्क ही नहीं, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, 0 किसी से डिवाइड करो 0 ही आएगा, तो ये डेल्टा स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। x में 0 घटाओ तो x ही आएगा। ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर आके 280 बटे 13 म्यू x अपॉन में रो u इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर। ये क्या है, बाउंड्री लेयर थिकनेस। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज, x से मल्टीप्लाई बेटे x से डिवाइड, क्या आ जाएगा ये, हाँ ये टर्म याद रखना, यहाँ तक ये टर्म याद रखना, ठीक है। ये वाली टर्म 1 मिनट के लिए मैं साइड में लिख देता हूँ इसको पहले, 280 बटे 13 म्यू यू एक्स अपॉन में रो यू इन्फिनिटी डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है। स्क्वायर से डेल्टा निकालोगे तो स्क्वायर रूट डाल दोगे, पूरे का स्क्वायर रूट डेल्टा के अलावा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं अभी यूज करूंगा, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 280 बटे 13 म्यू रो यू इन्फिनिटी x इंटू एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। देखो ये जो टर्म है ना बेटा, ये कुछ जानी पहचानी से लग रही है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होती है बताओ, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होती है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होती है रो यू ऐसे डी अपॉन है ना म्यू, ऐसा कुछ होता है। बस यहाँ डी की जगह x है, u की जगह u इन्फिनिटी है, बाकी सब सेम है। देखो रो है u इन्फिनिटी x है और म्यू, ये उल्टा लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं करता, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, म्यू का नीचे लिया हूँ, तो ये रेनॉल्ड नंबर बन जाएगा x का, क्योंकि यहाँ x है। इसको क्या लिख दूंगा, रेनॉल्ड नंबर ऑफ x, और ये x स्क्वायर नीचे ले जाता हूँ इसके, तो ये क्या आ गया, ये कुछ आ गया डेल्टा बाय x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 280 बटे 13 इज इक्वल्स टू में अपॉन में रेनॉल्ड नंबर ऑफ x। रेनॉल्ड नंबर आर ई के पैरों में x लिख दो बस, और इसकी वैल्यू क्या है, आर ई के पैरों में x की रो u इन्फिनिटी अपॉन में x अपॉन में म्यू, ठीक है। बस अब स्क्वायर रूट डाल दो दोनों तरफ, पूरे का स्क्वायर रूट डेल्टा अपॉन x, तो ये जो वैल्यू है ना डेल्टा अपॉन x, 280 बटे 13 का स्क्वायर रूट जब निकालोगे 1 अपॉन आर ई एक्स का स्क्वायर रूट, 280 अपॉन 13 का स्क्वायर रूट लगभग कितना आएगा 4.64, ये कितना आ जाएगा डेल्टा अपॉन x, ये आएगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो 4.64 अपॉन में आर ई एक्स, आर ई के पैरों में x, और आर ई एक्स के लिए यही है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। अलग अलग x पर अलग अलग आएगी, x को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में x को 1 डालोगे तो वैल्यू कुछ आएगी, 2 डालोगे तो वैल्यू कुछ आएगी, 3 डालोगे वैल्यू कुछ आएगी। मतलब सॉलिड सरफेस के अलोंग x 1 है तो बाउंड्री लेयर थिकनेस कुछ, 2 है तो कुछ, 3 है तो कुछ। जब x इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो साफ दिख रहा है डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी जैसे जैसे x बढ़ेगा थिकनेस बढ़ती जाएगी, यहाँ कुछ, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, समझ गए। तो ये क्या है डेल्टा अपॉन x इज इक्वल्स टू में 4.64 आर ई एक्स। ये मोमेंटम बैलेंस का वैसे तो फाइनल रिजल्ट है, लेकिन कुछ लोग इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं। अब थोड़ा सा आगे क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन और निकाल लो बस वही मैं बताने जा रहा था, बस क्या कुछ मत करो, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, ये जो रूट वाली टर्म है ना इसका निकालना, x के रिस्पेक्ट में डी डेल्टा अपॉन डी एक्स। देखो 280 अपॉन 13 का तो कोई मतलब नहीं, तो 4.64 ही आएगा, म्यू को कोई मतलब नहीं, रो को कोई मतलब नहीं, यूनिटी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होना है, रूट एक्स का, किसका, रूट एक्स का। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी डेल्टा अपॉन डी एक्स 4.64 म्यू रूट में, सॉरी रो यू इन्फिनिटी, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, 1/2 में से एक घटाओगे तो माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 नीचे आ जाएगा, 2 से इसको काट दो 2.32, और रूट भाई भाई इसको अंदर ले आओ, ये फिर से रेनॉल्ड नंबर बन गया उल्टे वाला। तो क्या आ गया, डी डेल्टा अपॉन डी एक्स क्या आ गया 2.32 अपॉन में आर ई एक्स, सेम है, वहां डेल्टा अपॉन एक्स था बस,
और यहाँ 4.64, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा। आपने जब डिफरेंशिएशन करा था बस 2 से डिवाइड कर देना इसको, समझ गए। तो ये मैंने बिल्कुल प्यार से आराम से एक एक पॉइंट समझाते हुए करा है। बस ये कैलकुलेशन थी यार, कैलकुलेशन अब मैं समझाते हुए ही कर सकता था, अपनी तरफ से जितनी कर सकता था मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करा है। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा भी समझाने को तैयार हूँ, आपको बताना पड़ेगा कमेंट में। और अगर आपको वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि मैंने पूरा काम करा है अपनी तरफ से, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बार देखो वीडियो को, 2 बार देखो, 3 बार देखो, पक्का समझ में आएगा। और उसको खुद भी लिख के देखो। और अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना, शेयर भी करना, पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना, और भी बताना लोगों को। और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड।